बच्चों आज की क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं 4.1 एंड 4.2 उसके कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। क्या स्टेटमेंट है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन। इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में लिखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब दुगना। जो पेन की कीमत है उसका डबल, 2 गुना नोटबुक है। मान लीजिए पेन है 5 रुपए का, तो 5 × 10 रुपए का होगा नोटबुक। अगर पेन है 25 रुपए का तो नोटबुक होगी 50 रुपए की। ठीक है, तो यही इक्वेशन है। इक्वलिटी बन गई ना। तो अब क्या करेंगे हम इसमें? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक x। हमें तो मालूम नहीं है क्या वैल्यू है। 50 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है। कॉस्ट ऑफ पेन y, एक वेरिएबल x, दूसरा है y। अब दोनों में क्या रिलेशनशिप है? इक्वेशन कैसे बनेगी? इसका 2 गुना ये है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2y। 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे x बनेगा। मान लीजिए 50 है, 100 रुपए की हो जाएगी नोटबुक। ये 100 है, 200 रुपए की नोटबुक हो जाएगी। तो ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन बन गई, जिसमें x क्या है? नोटबुक की कीमत, y है पेन की कीमत। और 2y क्यों किया? क्योंकि जो कीमत है पेन की उसका डबल वो है पेन की कीमत, नोटबुक की कीमत। तो इक्वेशन ये भी है, ये भी है, दोनों सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको कोई स्टेटमेंट देंगे, वो उस स्टेटमेंट में आपने 2 वेरिएबल बनाने हैं और उन देखना है कि उन वेरिएबल में रिलेशनशिप क्या है। उससे आपने फिर ये इक्वेशन बनानी है। बहुत इजी होते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है। पहला स्टेप क्या समझना है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक। दूसरा है कॉस्ट ऑफ पेन। फिर दोनों में संबंध क्या है? इसका 2 गुना ये है, इसका डबल ये है। तो हो गया x इक्वल टू 2y। 2y मतलब डबल हो गया। जैसे मान लीजिए 50 रुपये है, 50 × 2 100। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे कर पाएंगे। तो ये इसका एक पार्ट था, वो मैंने कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट हैं। मैं 2 पार्ट आपको करके बताऊंगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए लीनियर इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब जो इन्होंने इक्वेशंस आपको दी हुई हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको करके समझाया भी था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने लिखना है। तो अभी हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा है? -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो अभी हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। मतलब राइट साइड पे 0 होना चाहिए। राइट साइड पे 0 कैसे बनेगा? हम 6 को लेफ्ट साइड ले आए। -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रांसपोजिंग 6 टू लेफ्ट हैंड साइड। ये तुमने क्लास 8 में भी सीखा था, कैसे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है बताने के लिए कि आपने क्या स्टेप किया है। हमने स्टेप क्या किया है? 6 को लेफ्ट साइड ले आए। अभी ये इक्वेशन ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ये इसी फॉर्म में है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि पहली टर्म को माइनस शो नहीं करते। तो अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पहली टर्म जो है वो हो जाए पॉजिटिव। -2x प्लस 3y
-6 को हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन में दोनों साइड पर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होती। तो -1 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। -2x इंटू -1 प्लस 3y इंटू -1 -6 या 6 इंटू -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 बन जाता है। इसको बेहतर रहेगा मैं ऐसे लिखें, प्लस करके -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई जिसमें पहली टर्म पॉजिटिव है। देखिए इसमें अंतर क्या है दोनों में। इसमें ये वाली टर्म पॉजिटिव थी, 2 नेगेटिव थी। इसमें ये नेगेटिव हो गई, 2 पॉजिटिव हो गई। सेम इक्वेशन है, हमने क्या है, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया आपको? इसको करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को ले जाएंगे राइट साइड, इस यहां पे कर देंगे 0। क्यों 0 किया, ये सारी टर्म जो है उस साइड जा रही हैं। 6 प्लस 2x, जब ये लेफ्ट साइड से राइट जा रही है तो ये प्लस हो जाएगा, -3y। क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 2x -2x एंड 3y टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x -3y प्लस 6। पहले इसको लिखा, इसको लास्ट में लिखा। तो अभी हम पूरी राइट साइड को लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट को राइट कर देंगे, अर्थात 2x -3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आंसर, क्योंकि 0 इज इक्वल टू, मान लीजिए a इज इक्वल टू 0, a की बात होती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये। तो ये पार्ट 3 था। एक और पार्ट कर देता हूं आपको। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी पूछा ABC की वैल्यू क्या है, 2x -3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें A क्या होगा, 2, B क्या होगा -3, C क्या होगा 6। तो अगर आप ऐसे आंसर लिखते, अगर ये भी आंसर लिखते तो उसमें A होता -2, B होता 3, C होता -6। तो लेकिन जो पहला मैंने आपको आंसर बताया वो बेटर है, क्योंकि नॉर्मली हर इक्वेशन में पहली टर्म हम पॉजिटिव लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं कर देता हूं आपको इसी का ही, पार्ट 8। 5 इज इक्वल टू 2x, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या कह सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 5, एक ही बात है, ठीक है। अब 2x -5 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड। लेकिन अब इसमें y की टर्म नहीं है, तो y की टर्म हम कैसे लाएंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 से अब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। तो y जो यहां पर वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 है, ताकि ये सारी टर्म 0 बन जाती है, इसमें y नहीं है। तो इसमें a क्या आएगा, 2, b आएगा 0 और c आएगा -5, क्योंकि ये माइनस है। ये आंसर बनता है।
तो जो टर्म आपके नहीं होगी, इसमें y नहीं थी तो हमने 0y कर दिया। अगर किसी इक्वेशन में x नहीं है तो उसको हम 0x कर देंगे, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी 2x प्लस 0y माइनस 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसके जो बाकी पार्ट हैं वो बड़े इजी हैं, आप खुद ट्राई करिए। किसी में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज 4.2 कर लेंगे और वो हो जाएगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ओके, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।